नमस्कार दोस्तों, मैं गौरीशंकर सर जीएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं कंप्यूटर से हटकर कुछ गंभीर मुद्दे पर बात करने आया हूं। वो है नीट 2024 स्कैम पे। आप जानते होंगे कि नीट एग्ज़ाम क्या है। नीट एग्ज़ाम से जैसे मेडिकल वो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके द्वारा मेडिकल कॉलेजों में बच्चे को एडमिशन मिलती है और आगे भविष्य में चलकर वो डॉक्टर बनने का अपना सपना को पूरा करता है। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए होने वाली एग्ज़ाम्स वो नीट एग्ज़ाम्स कहलाती है, जिसे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम के एजेंसी इस परीक्षा को कराती है। 2024 के नीट एग्जाम रिजल्ट को लेकर बहुत सारे सवालों उठ रही है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि बड़े बड़े जो भी शिक्षक हैं जैसे खान सर, ये अवध ओझा सर या अलग पांडे सर एवं विकास द्विवेदी सर, जो वो लोगों ने नीट एग्ज़ाम्स में जो भी भाग लिए थे बच्चे, उनके रिजल्ट को देखते हुए बहुत ही नाखुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने जी जान लगाकर बच्चे को नीट के प्रिपरेशन करवाए और आज उनको ये दिख रहा है कि नीट एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं स्कैम हुआ है उसके रिजल्ट्स में, और उस परिणामों से वो लोग नाखुश लग रहे हैं। तो इसी पर हम लोग अगर आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर ये नीट स्कैम क्या है और उसमें क्या गड़बड़ियाँ हुई है। नीट एग्ज़ाम 2024 के स्कैम को लेकर इतना आग बबूला है, टीचर से लेकर बच्चे भी। उससे अब देख रहे होंगे कि पूरे ये टॉपिक जो है पूरा ट्रेंडिंग में है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ अदर बच्चे, बहुत सारे बच्चे या शिक्षक भी इस स्कैम को लेकर बहुत आवाज़ उठा भी रहे हैं। और इसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि क्या स्कैम का मामला क्या है और स्टार्टिंग से इसको समझेंगे कि आखिर ये स्कैम हुआ कहाँ पे है, किस तरह से लोग इसको स्कैम का नाम दे रहे हैं। तो बात करते हैं कि नीट एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के नीट एग्ज़ाम्स में जो भी एडमिटेड बच्चे हैं या जो भी बच्चे ने भाग लिया, उनका संख्या है 24 लाख बच्चे ने, विद्यार्थियों ने इस एग्ज़ाम को दिया जा रहा है कि एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले ही पटना में नीट एग्ज़ाम्स पेपर का क्वेश्चन पेपर बच्चे के पास आ गया था। क्वेश्चन पेपर माना जाता है कि 20 कैंडिडेट के पास आया था, जिसमें से 13 को अरेस्ट भी किया गया। पटना पुलिस को उनको एग्ज़ाम्स से पहले ही सूचना मिल जाती है कि एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। इसके बावजूद भी एनटीए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। उसके बाद समाचार में बहुत सारे डिजिटल मीडिया पे भी नीट एग्ज़ाम्स पेपर लीक का खबरें आने लगा, और सुनने में ये भी आ रहा है कि टेलीग्राम्स पे एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का 30,000 रुपया लिया जा रहा था। लेकिन ये सब तो शक के जरिया बना रहा, लेकिन ये तब हंगामा हुआ जब, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पूरा हंगामा ही खड़ा कर दिया। नीट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो 14 जून को आनी थी, लेकिन एनटीए ने उसको सीधे 10 दिन पहले रिज़ल्ट आउट कर दिया, वो 4 जून को। 4 जून को इसलिए रिज़ल्ट को आउट किया कि एनटीए को ये शायद मालूम था कि 4 जून को रिज़ल्ट ये इलेक्शंस वाला आने वाला है और सभी लोग उस रिज़ल्ट में डिस्टर्ब रहेगा और ये एनटीए के रिज़ल्ट पे लोग ध्यान नहीं देंगे, और उन्होंने शायद इसीलिए 4 जून को ही रिज़ल्ट को आउट कर देती है। और ये तो बहुत बड़ा शक हो गया लोगों का कि आखिर 10 दिन पहले जो टाइमलाइन दिया गया था 14 जून को, उससे 10 दिन पहले 4 जून को आखिर क्यों रिजल्ट को पब्लिश किया गया। इलेक्शंस के बाद नीट एग्ज़ाम्स रिजल्ट पे लोगों का जब नज़र जाता है तो कई ऐसे तथ्य हैं जो लोगों की फुल मार्क्स 720 है, और यही हैरान करने वाली बात है कि नीट एग्ज़ाम्स में 67 स्टूडेंट AIR यानी कि टॉप किए हैं, जो 720 में 720 मार्क्स को प्राप्त किए, जो अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि इतने संख्या में सब टॉप करे। जैसे पिछले साल को देखिएगा या इससे पहले देखिएगा तो 2 से 3 एवरेज रहे हैं, 2-3 का एवरेज जो टॉप किए हैं, फुल मार्क्स लाए हैं। लेकिन अभी 720 मार्क्स 67 स्टूडेंट ने लाया, और ये जो है लोगों को शक के दायरे में ला दिया या कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है कि 67 स्टूडेंट 720 कैसे लाएगा। इसके बाद भी एक ऐसा भी है, जैसे मान लिया जाए कि देखिए अब 720 यानी कि टोटल जो होता है 180 यानी 180 क्वेश्चंस का नीट एग्जाम्स ये लेती है, और 180 क्वेश्चंस जो होगा वो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 180 गुने 4 720 होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट को 720 लाना है तो 180 क्वेश्चन को सही करना होगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट के भी मार्क्स आए हैं जो 719 है, 718 है, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखिएगा तो कहीं से 720 19 या 18 आ ही नहीं सकता है। जैसे 180 गुने 4 कीजिएगा तो 720 मार्क्स आएंगे। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन गलत किया तो 179 गुने अगर 4 करते हैं तो 716 आएगा, तो 716 आना चाहिए, नहीं तो 720 आना चाहिए। तो वो जो है 719 और 718 मार्क्स कैसे आया आखिर? अगर मान लीजिए कि 179 क्वेश्चन को सही किया है तो 1 मार्क्स, अगर एक क्वेश्चन गलत करता है 4 मार्क्स, सही करता है तो 4 मार्क्स, अगर एक क्वेश्चन गलत करता है तो 1 मार्क्स कटेंगे। तो 716 मार्क्स आया तो एक क्वेश्चन गलत किया तो 1 मार्क्स कटेंगे, यानी 715 नंबर ही होना चाहिए। लेकिन उसका मार्क्स जो है 718 और 19 है। आखिर ये कैसे? जब एनटीए से पूछा गया, एनटीए के अधिकारियों से कि बताइए कि 720 तो ठीक है या 716 या 15 या सही है 15, लेकिन 719 और 18 कैसे है, तो उन्होंने
ये बताया कि कुछ ऐसे एग्जाम सेंटर्स थे वहाँ पे क्वेश्चन पेपर को प्रशासन की गलतियों के द्वारा ही कुछ लेट से दिया गया, और लेट से देने की वजह से बच्चे सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो उसमें ग्रेस मार्क्स को दिया गया। ताकि ग्रेस मार्क्स पे बात करेंगे तो लोगों का कहना है ग्रेस मार्क्स ऐसे नहीं दिया जाता है। अगर आप 10 मिनट लेट करके दिए तो 10 मिनट ज़्यादा तक उसको एग्जाम देने दीजिए, लेकिन ग्रेस मार्क्स ऐसे नहीं दे सकते आप। और यही उसका जवाब जो है एनटीए का लोगों के शक के दायरे में लोगों को ला दिया। एनटीए ने जो 67 स्टूडेंट को टॉप किया है, इसमें एनटीए से ये भी सवाल पूछा गया कि बताइए 67 स्टूडेंट एक साथ टॉप कैसे किए। तो एनटीए का जवाब ये आया कि 67 स्टूडेंट का टॉप करना ये दिखाती है कि कंपटीशन काफ़ी हाई हो चुका है और बच्चे जो इसका तैयारी खूब जी जान से किए हैं, इसलिए 67 टॉप किए, जो लोगों को और ज़्यादा शक करने पर मजबूर कर दिया है कि जरूर कहीं ना कहीं स्कैम हुआ है। उसके साथ में एक और चीज़ देखा जा रहा है कि जो 67 स्टूडेंट टॉप किए उसमें से 8 ऐसे कैंडिडेट है जो एक ही एरिया से बिलोंग करते हैं, एक ही एरिया के सेंटर्स पे वो एग्जाम सेंटर पे थे और वो 8 का टॉप किए। तो ये भी शक के दायरे में ला रहा है कि आखिर एक एरिया के आसपास के सेंटर से 8 टॉपर कैसे, जो पूरे इंडिया लेवल पे एग्जाम जो हो रही है वो राजस्थान का बताया जा रहा है कि उस एरिया में। इसे सबको लेकर लोगों ने काफ़ी नाखुश है एनटीए के रिजल्ट से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रिजल्ट से, नीट का जो 2024 का एग्जाम हुआ था इससे। और इसमें 2-3 चीज़ें पकड़ा जा रहा है। एक तो पकड़ा जा रहा है कि बच्चे का एग्जाम से एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर का लीक होना, और जो पटना के प्रशासन को ये पता भी चल गया कि लीक हुआ है, उसके बावजूद भी एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट करवाया और लगभग 20 बच्चे के पास उसका क्वेश्चन पेपर आ गया था जो बताया जा रहा है। उसमें से 13 को गिरफ्तार भी किया गया। और उसके बाद एक तो है कि क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले लीक होना, प्रशासन को पता चलना, फिर एनटीए ने एग्जाम को कंडक्ट फिर भी करवाया। दूसरा दिख रहा है कि एनटीए में 67 बच्चे को टॉप किया, जो इतना आज तक हुआ ही नहीं था टॉप। और उसका जवाब जो एनटीए की तरफ से आया वो मतलब कि बचने वाला कहीं से था ही नहीं, कि बच्चे में कंपटीशन हाई हुआ है, बच्चे अच्छे से पढ़ाई किए हैं, ज़्यादा इसमें कंपटीशन देखते हुए मन लगा कर पढ़ाई किए हैं, जिसकी वजह से इतना टॉप कर रहे हैं। तीसरा ये कि अगर मान ले जाए कि 180 क्वेश्चंस को अगर अटैम्प्ट किया, 180 को सही किया तो 720 नंबर आएगा, 179 को किया तो 715 नंबर आएगा, क्योंकि एक नंबर कटेगा 716 में से। तो 719 और 18 क्यों आया? और इसके जवाब में वो दे रहे हैं कि भाई कि कुछ सेंटर पर लेट पेपर दिया गया, इसके लिए ग्रेस मार्क दिए हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, और इस पर भी लोग भड़के हुए हैं। और तीसरा ये भी है कि उसके बाद भी कि एनटीए ये बोलती है कि हाँ इसका एग्ज़ाम्स रिजल्ट जो दे रही है वो बताया जा रहा है कि 10 दिन पहले, यानी कि जो उसका रिजल्ट पब्लिश करने का जो डेट एक फिक्स किया गया 14 जून को, वो 4 जून को दे रही है, 10 दिन पहले। और वो भी उस दिन जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आने वाला था, ताकि लोगों का मन उधर माइंड जो है उधर भटका रहे, और माइंड को भटकाने का काम किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें देखकर लोगों को पूरा शक है कि एनटीए के द्वारा रिजल्ट स्कैम किया गया है। और इसी पे पूरे जो है इतना ट्रेंडिंग में टॉपिक है, ट्रेंड कर रहा है, इतना लोग भड़के हुए हैं और पूरे गुस्से में हैं। और साथ में बड़े बड़े टीचर्स के साथ साथ बच्चे भी इसको काफ़ी इस पर भड़के हुए हैं। और ये सब 3-4 तथ्य जो आपने जाना, इसके वजह से एनटीए रिजल्ट में स्कैम हुआ है माना जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और एनटीए का जो भी स्कैम हुआ है इस पर जरूर सबको ये पता होना चाहिए कि स्कैम में आखिर क्या क्या तथ्य को पकड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से स्कैम को पता लग रहा है कि आखिर इसमें स्कैम हुआ है।